इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमने आपको श्री राम जन्म महोत्सव श्री महाराज जी के द्वारा दिए गए सूत्र संकेत के आधार पर कल गा के सुनाया था। किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ सुनाया जाता है तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और यदि कोई छठी बार कहेगा तो हम क्या कहते हैं, अरे यार हो गया, पुराण न बाँचो, कई बार सुन चुके हैं वही बात। कोई नई बात हो तो बताओ। लेकिन आप जरा सोचिए, ई राम कथा जितनी बार सुनो उतनी बार नई लगती है। इसका अर्थ क्या है कि मेरे राम जी जीव नहीं है, मेरे राम जी परमात्मा है। परमात्मा की कथा जितनी बार सुनिएगा उतनी बार नित्य नवीन जान पड़ती है। भगवान है राम। राम उपासक अंतिम पन्ना, उत्तरकांड का लास्ट एकदम अंतिम पन्ना। जे जग माही तिनके कछु, जग में जितने रामोपासक हैं उनको राम जी की कथा से अधिक कुछ प्रिय नहीं है। ऐसा पूज्यपाद गोस्वामी जी उत्तरकांड के अंतिम चरण में कहते हैं। अभी मैंने गुरुदेव भगवान के श्री चरण में बैठे थे तो अपने बच्चों से कहा कि भाई अगले गंगा दशहरा पर जजमान कौन रहेगा। हमारी बहू रानी दिल्ली ने पहले हाथ उठाया। हमने कहा हाथ नीचे करो, अभी तो उज्जैन का लाभ लेके आप आई हैं। क्यों, कहाँ बैठी है? अभी थोड़ा धीरज रखो। हम अब अधिकतम कथाएं तीर्थों में करना चाहते हैं। क्यों? लोक के लिए और परलोक के लिए, जगत के लिए बहुत हो गया। तीर्थों में जिसको सुनना है हम स्वागत करेंगे आपका। तीर्थ में चलिए, 50 लोग रहिए, हम भी रहें, आप भी रहिए, आनंद होगा। ये कथा इहलोक की तो व्यवस्था है और भगवान ने साफ साफ कहा सरकार उत्तरकांड में, ये कथा इहलोक की कथा नहीं है। पहले पहले भगवत भक्ति काहे की है? जो परलोक यहाँ सुख जो परलोक यहाँ सुख सुने मम वचन हृदय दृढ़ कहु, वचन हृदय दृढ़। सरकार कहते हैं क्या? सुलभ सुखद मार्ग सुलभ सुखद मार्ग, हर कहीं भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई।
उत्तरकांड में पुरजनोपाख्यान प्रसंग में दोहा क्रमांक 42 से आगे प्रभु कहते हैं सुलभ सुखद, परंतु निर्माण किसका? परलोक का। कथा गाना, कथा सुनना, भगवान की भक्ति नव में से एक पथ पकड़कर करना, यह लोक की नहीं परलोक और तत्पश्चात लोक यात्रा की व्यवस्था है। भगवान की भक्ति करे और दुखी भी रहे ये संभव नहीं है। क्यों? सुखी मीन जह नीर अगाधा, कैसे? जिमि हरि शरणन एकौ बाधा। भगवान की भक्ति अगाध जल है, अथाह जल है। अथाह जल में जैसे मछली दौड़ती रहती है, तैरती रहती है, नीचे ऊपर करती रहती है, उसी प्रकार हम आप जो भगवान की भक्ति में डूबे हैं उनको क्या दुख हो? है ही नहीं। सुखी मीन जा। भगवान की लीला कथा सरकार के सम्मुख वचन है। ये मेरी कथाओं को कहता सुनता रहे, समझता रहे, बूझता रहे, जानता रहे और गाता रहे, वो मेरा भक्त है। देखिए किष्किंधा कांड के पावन प्रसंग में क्या कहते हैं? श्री हनुमान जी महाराज ने तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। दिशि की सब कथा। अब देखिए लक्ष्मण रामचरित सब भाखा, ये बाद में है, जबकि लक्ष्मण जी साथ में हैं। अरे श्री हनुमान जी सुग्रीव जी की भी कथा सुनाए प्रभु को और प्रभु की भी कथा सुनाए सुग्रीव जी को, अर्थात दोनों तरफ की कथा श्री हनुमान जी सुनाए। श्री हनुमान जी कथा के श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं। मानस जीवे भी प्रारंभ में वर्णन है, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधु, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। भगवान शांत स्वरूप हैं, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम। इसी स्वरूप में हनुमान जी महाराज सर्वकाल शांत रहते। भगवान की कथा सुग्रीव जी को सुनाए, सुग्रीव जी की जो व्यथा थी वो भगवान सुन लिए। उभय दिशि की सब भगवान समझ गए। किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को बात पूरी समझाने में बहुत समय नहीं लगता है, एक दो वाक्य बहुत है। अच्छा ठीक है समझ गया मैं, आगे बताइए। एक घटना आपको बताऊं, बड़ी मधुर घटना है। हमारे परिचित एक एडवोकेट हैं, मुंबई में रहते हैं, बहुत बड़े वकील हैं। वो पहले फीस लेते हैं फिर केस देखते हैं। एक आदमी बड़ा परेशान, बहुत दिनों तक परेशान, उनके पास गया और समय लेकर अपनी बात सुनाने लगा। उन्होंने उसकी बात को 45 मिनट घड़ी देखकर सुना। फिर वो व्यक्ति बोला, अब आप बताइए हमारे केस में क्या होगा। तो उन्होंने कहा आप पहले मेरी फीस रखिए। कभी तो कुछ हुआ नहीं। बोले मैंने 45 मिनट आपको समय दिया, कुछ हुआ ही नहीं। 45 मिनट मेरी केवल इसी बात की फीस है कि मैं आपको 45 मिनट जो बोलिएगा सुनता रहूँगा। अब ये तो हमारे पर आपकी कृपा है कि आपकी सुनने की कोई फीस नहीं है, तो हम तो कहीं के नहीं रहते। परंतु इस युग में मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, कोई आपकी बात सुन रहा है तो आप बड़े ही भाग्यशाली। मैं अपने श्रोताओं का सदैव ऋणी रहता हूं कि मेरी गाई हुई कथा बड़े प्रेम से सुनते हैं। मुझे बहुत कभी कभी अटपटा सा लगता है
एक भाई अभी आए अमृतसर से, बोले हम आपको ढूंढते ढूंढते आए हैं, अच्छा हुआ है आप मिल गए। तो मैं देखने लगा उनको, हमने कहा ठीक है आपको जो करना है कर लीजिए। बोले बस पाँव छूना है, छू लीजिए। ये अतिशय श्रद्धा है आपकी। सुग्रीव की भगवान में श्रद्धा नहीं है। माफ करेंगे सरकार? क्यों? कोई भी श्रेष्ठ स्वभाव का व्यक्ति स्वभाव में चतुराई नहीं रखता। भगवान ने जब सुग्रीव की व्यथा कथा श्रवण कर ली तो समझ गए कि सुग्रीव का स्वभाव कैसा है। आप जब अर्थपूर्वक पढ़ेंगे इसको, आप जरा विचारिए, सुग्रीव जी को भगवान ने मित्र धर्म सुनाते सुनाते अंतिम निर्णय सुना दिया। नारायण, जाकर चित अहि गति समभाई अस कुमित्र परिहरे भगवान ने निर्णय दे दिया, जाकर चित अहि गति समभाई अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। जानते हैं क्यों? अब थोड़ा कठोर है, बुरा न मानिएगा, द्वारिका से संकल्प लिया है, कठोर नहीं बोलूंगा। हमको और आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम और आप सबसे बड़े महात्यागी हैं। क्यों? जिसने सब कुछ दिया है उसको नहीं पकड़े हैं, जो सामान मिल गया है उसी को पकड़े। इसलिए हम सब महात्यागी हैं। सुग्रीव को भगवत कृपा से राजसत्ता प्राप्त हो गई, लेकिन सुग्रीव भगवान को नहीं पकड़े। सुग्रीव सुधिमोरि विसारी पावा राज कोश पूर नारी नारी। देखा लोग, हमारे सुपुत्र एक बड़ा अच्छा गीत लाए हैं, मैं कई बार उसको सुनाता हूँ, सुनिए। अरे संहाती फिर ना कबो बटुरा, संहाती फिर ना कबो बटुरा, बांधी के ले अइला खुलत छिटाई, मोटरी के सब थाती संघार, फिर ना कबो बटुरा, संघाती फिर ना कबो बटुरा, संघाती फिर ना कबो बटुरा, संघाती। संसार छोड़ना नहीं है, ये मेरी राम कथा कहती है। संसार छोड़ना नहीं है, परंतु संसार में चिपकना भी नहीं है। मैं गृहस्थी हूं, वेदांती नहीं। संसार हमारा है ये मानना नहीं है। संसार न हमारा है न आपका है। किसका है? तो संसार भगवान की माया है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।